Hello students, once again you are welcomed on this platform बालाजी इंग्लिश क्लासेस सज्जन कुमार शिखर। स्टूडेंट्स, हमारी ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जो क्लास है इसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उससे रिलेटेड जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के जो रूल्स होते हैं वो अपन जानने वाले हैं। और अपन सभी जानते हैं कि ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बारे में अपन जानने वाले हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर एक रूल स्टूडेंट्स अपने सामने ऐसा होता है कि व्हेनेवर वी हैव टू सेंटेंसेस, अपने पास में कोई दो सेंटेंस हो, दिस इज सेंटेंस नंबर फर्स्ट एंड दिस इज सेंटेंस नंबर सेकंड, दिस इज सेंटेंस नंबर फर्स्ट एंड दिस इज सेंटेंस नंबर सेकंड। कंडीशन दो होती है। अब सेंटेंस नंबर फर्स्ट और सेंटेंस नंबर टू वो दोनों सेंटेंसेस या तो बिफोर से जुड़े हुए हो, प्रीपोजिशन होती है, या आफ्टर से जुड़े हुए हो, दोनों सेंटेंसेस है ना। तो उनके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, आपने कोई माइंड में रखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल वेरी वेल अपन जानते हैं, यानी बिफोर या आफ्टर से जुड़े हुए होते हैं। तो इन ऐसी कंडीशन के अंदर इनके एक साइड में तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल होता है, एक साइड में सिंपल पास्ट टेंस का रूल होता है। याद रखिए, सपोज करो हमारे सेंटेंसेस बिफोर नाम से जुड़े हुए हैं और देखिएगा यहां वाले नेम का रिलेशन संबंध होता, रिलेशन जो है वो किसके साथ में होता है, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। यानी कैसे, यानी हमारे सेंटेंस में सपोज कीजिए बिफोर से दोनों सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं, ऐड है, तो बिफोर से जब जुड़े हुए हैं इसका मतलब पहले वाले सेंटेंस में तो आएगा हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो बच जाता है उसमें आएगा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। इज दैट क्लियर? ओके। और यदि हमारे सेंटेंसेस आफ्टर प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हो तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, यहां वाले नेम का रिलेशन होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ में। यदि आफ्टर दिया हुआ हो इसका मतलब बाद वाले में तो आएगा हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो शुरू वाला बच गया उसमें क्या आएगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये रूल मोस्टली पूछा जाता है और ये अपने को आना चाहिए। एग्जांपल अपने एक देखते हैं। एक सेंटेंस ये है, माई मदर बैलेंस ब्रैकेट में दे दिया वॉश मेन वर्ब, वॉश मीन्स धोना, वॉश माई शर्ट बिफोर आई बैलेंस, ब्रैकेट में रीच मेन वर्ब दे दिया होम। ये है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे तो फर्स्ट वाला भी बैलेंस है और सेकंड में भी बैलेंस रख दिया। हालांकि एग्जाम्पल की एग्जाम्स के अंदर मोस्टली यही होता है, एक बैलेंस फिलअप होगा और एक अपने को खाली मिलेगा, उसको अपने को फिलअप करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बीच में ये कॉम्बिनेशन है, इसको समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रीपोजिशन है, बिफोर। तो बिफोर मींस क्या हुआ, पहले। मैंने आपको बताया यदि पहले नाम दिया हुआ हो, बिफोर दिया हुआ हो, इसका मतलब बिफोर यानी पहले होता है, इसका मतलब हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आएगा पहले में, और जो बाद में होगा उसमें आएगा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, कई बार यूं भी हो जाता है कि ये बिफोर है, इसको जब अपन आगे की तरफ इधर खिसकाएंगे तो क्या होगा, इधर यदि इसके अपन पीछे से प्रेशर लगाएंगे, इसको पुश करेंगे इधर, तो ये जो इसके आगे वाला जो सेंटेंस है इसको आगे तो जगह नहीं मिलेगी बिकॉज यहां बॉर्डर आ गया, तो फिर ये पीछे से घूम करके वापस, क्योंकि पीछे से जगह खाली होती जाएगी, वो जो आगे खिसकेगा तो पीछे से स्पेस मिलता जाएगा, तो ये आगे वाला सेंटेंस है ये तो चला जाता है पीछे, और ये बिफोर नेम आ जाता है स्टार्टिंग में, और बिफोर के पीछे वाला सेंटेंस आई रीच होम ये आ जाएगा इधर आगे, है ना। तो वहां पे ये कंडीशन थोड़ी सी बिल्कुल इसके विपरीत हो जाएगी, यानी वहां भी रूल यही ध्यान में रखना है कि बिफोर यानी पहले वाले सेंटेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। लेकिन सोचने का बात यह है, यहां पे अपने को थिंक करना है कि बिफोर जो है वो तो यहां आ गया, तो फिर पहले वाला सेंटेंस कौन सा हुआ, यानी जो बिफोर के पास में पहले वो राइट डाउन है, क्या वो होगा या जो लास्ट में है वो होगा। तो डेफिनेटली जो लास्ट ही लास्ट में जो सेंटेंस होगा, क्योंकि जो बिफोर पहले आ गया तो बिफोर के पहले वाला कहां गया, वो पीछे चला गया, पोजीशन उसके पीछे हो गई, लेकिन है तो पहले वाला वो ही। तो जो उस कंडीशन में पीछे वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, पहले वाले में सेकंड फॉर्म आएगा। तो ये अपने को माइंड में रखना है।
तो अपने को पता है बिफोर है, बिफोर का मतलब पहले वाले, बिफोर है तो पहले वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट दोनों कंडीशन के अंदर। इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन हेड हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल नंबर हो तो भी हेड, तो हेड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। और वॉस, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑलवेज ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फॉर्म ही होता है, इसका थर्ड फॉर्म अपन पुटअप कर देंगे तो वॉस्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट फॉर्म हो गया हैड वॉस्ट। इज दैट क्लियर? ओके। अब मैंने कहा बिफोर के पहले वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, और जो बच गया उसमें क्या आएगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो रीच, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, रीच्ड हो जाएगा, रीच्ड, इसमें करेक्ट फॉर्म हो जाएगा हमारा रीच्ड। एग्जाम में मोस्टली यही होता है कि एक फिलअप होगा और एक खाली होगा, तो वो अपने को फिलअप करना है, और जो आफ्टर है वो इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी इसका बिल्कुल विपरीत है, समझ रहे हो ना, और यही कंडीशन उसमें भी अप्लाई होगी। अब ये तो था हमारा पास्ट परफेक्ट का, है ना, बिल्कुल इसके विपरीत होगा आफ्टर वाला, यानी आफ्टर वाले में, बाद वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, पहले वाले में सेकंड फॉर्म आएगा। एक कंडीशन ये भी होती है स्टूडेंट्स, अपने पास में ये सेंटेंस नंबर फर्स्ट है ना, और इधर सेंटेंस नंबर सेकंड है, तो इन दैट कंडीशन उसमें क्या होता है, हमारे सेंटेंसेस या तो वहन से ऐड होते हैं, या वाहिल से ऐड होते हैं, या फिर एज से ऐड होते हैं, ये कंडीशन अप्लाई होती है ना। हमारे दोनों सेंटेंसेस या तो वहन से जुड़े हुए हो, या वाहिल से, या एज से जुड़े हुए हो। इनका अर्थ क्या होता है, जब, जबकि, जब, है ना, जब, जबकि, जब, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स जो वहन, वाहिल, एज, इनके जो बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसमें आता है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, एक कॉम्बिनेशन होता है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट का फर्स्ट वाला टेंस आता है, पास्ट का फर्स्ट वाला। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वहन, वाहिल, एज, इनके बाद में पास्ट का पहला टेंस आएगा, तो डेफिनेटली जो पहले वाला होगा उसके अंदर या तो पास्ट का फोर्थ टेंस आएगा, या फिर पास्ट का सेकंड भी आ सकता है, या फिर पास्ट का थर्ड भी आ सकता है। अब आप कंफ्यूज में हो रहे हो कि इधर तो एक ही टेंस है पास्ट का फर्स्ट, चलो हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन इधर आप कह रहे हो पास्ट का फोर्थ भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, फोर्थ थर्ड भी आ सकता है, वो कैसे, वो ऐसे, भाई अपने को पता है पास्ट का फोर्थ तो तब आएगा जब इधर वाले सेंटेंस में फोर सिंस ऑल प्लस टाइम दे रखा हो, तो अपने को पता है फोर सिंस ऑल प्लस टाइम पास्ट के सेकंड में भी नहीं होता, थर्ड में भी नहीं होता, फोर्थ में ही होता है, तब तो आएगा पास्ट का फोर्थ नंबर का टेंस। और यदि फोर सिंस ऑल प्लस टाइम नहीं दे रखा है तो देन नंबर आएगा पास्ट के सेकंड का, है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस का। और पास्ट का थर्ड कब आता है, पास्ट का थर्ड तब आता है कि जब इधर वाला जो सेंटेंस होता है इसके ब्रैकेट के अंदर जो मेन वर्ब दिया हुआ होता है वो मेन वर्ब कोई ऐसा हो, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, है ना, वर्ब्स ऑफ थॉट, वर्ब्स ऑफ इमोशंस, है ना, लाइक दैट, यानी ऐसी कोई मेन वर्ब दी हुई हो जिसको वर्ब ऑफ पोजीशन, है ना, ऐसी कोई वर्ब दी हुई हो जिसके अंदर हम आईएनजी ऐड नहीं कर सकते। पास का फोर्थ लगाएंगे तो भी आईएनजी ऐड होता है, पास का सेकंड लगाएंगे तो भी आईएनजी ऐड होता है, बिकॉज ये जो सम संख्या वाला एक ओड नंबर होता है, एक इवन नंबर, यानी इवन नंबर सम संख्या वाले जो भी टेंसेस है उनमें आईएनजी लगता है, टू में भी लगेगा, फोर में भी लगेगा, थर्ड में नहीं लगता है। तो जब कोई ऐसी वर्ब आ जाए जिसमें अपन आईएनजी ऐड ही नहीं कर सकते, तो फिर इन दोनों की लड़ाई को मिटाने के लिए अपन क्या करेंगे, पास्ट के फोर्थ को भी छोड़ देंगे, पास्ट के सेकंड को भी छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि इन दोनों में तो आईएनजी लगती है, और हमारे पास वर्ब ऐसा है जिसमें आईएनजी अपन ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आईएनजी ऐड करने से उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो मीनिंग चेंज होने से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, उस सेंटेंसेस को, दोनों की लड़ाई को मिटाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो टेंस होता है, कौन सा होता है, पास्ट के फोर्थ और सेकंड के बीच में पास्ट का थर्ड, उसके अकॉर्डिंग उसका रूल अप्लाई कर देंगे। एग्जांपल लीजिए, एक सेंटेंस है, नेहा, नेहा बैलेंस write a letter, Neha write a letter for 2 days, for 2 days when
आई बैलेंस, ब्रैकेट में मैंने वर्ब लिख दिया एंटर। एंटर मीन्स होता है प्रवेश करना। When I entered into her room, into her room, ये हमारी कंडीशन है। तो मैंने कहा whenever we have two sentences, हमारे पास में two sentences हो, तो एक तो नेहा बैलेंस राइट ए लेटर फॉर 2 days, एक तो ये हो गया। और मैंने कहा दोनों सेंटेंसेज या तो वहन से या वाहिल से या एज से जुड़े हुए हो, है ना। तो वहन से जुड़ा हुआ है, वाहिल या एज से तो नहीं है, वहन से जुड़ा हुआ है। और एक इसके बाद में सेंटेंस है आई एंटर इनटू हर रूम। तो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, मैंने कहा व्हेन व्हाइल एज, इनके बाद वाले सेंटेंस में पास्ट का फर्स्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस आएगा। पास्ट के फर्स्ट का रूल क्या होता है, अफर्मेटिव का। वैसे डबल रूल होते हैं पास्ट के फर्स्ट में, अफर्मेटिव का तो होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बाकी वो जो 3 सेंटेंसेस होते हैं उनका रूल सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इज दैट क्लियर? तो इनके बाद वाले में तो कौन सा आएगा, यानी वो तो सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे। व्हेन के बाद में आई से स्टार्ट, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप साइन अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। मेन वर्ब ब्रैकेट में एंटर दिया हुआ है, तो एंटर का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एंटर्ड, ईडी और ऐड कर देंगे, एंटर्ड। तो इसमें सेकंड फॉर्म फिलअप कर दिया। लेकिन व्हेन व्हाइल एज, इसके पहले वाले में कौन सा आएगा, या तो पास का फोर्थ या सेकंड या थर्ड। फर्स्ट नंबर प्रीफर करेंगे पास्ट के फोर्थ को, यानी इसमें देखेंगे कहीं फोर सिंस ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है तो अपने को पता है डेफिनेटली पास्ट के फोर्थ में ही आता है, औरों में तो नहीं आएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये रहा 4 और 2 days ये टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब पास्ट के फोर्थ टेंस का रूल आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट इवन इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर एंड इफ आवर इवन इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर, यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर हो प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब पुटअप करेंगे और दोनों के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ब्रैकेट में मेन वर्ब राइट दिया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, है ना। बट इसके साथ जब आईएनजी ऐड करेंगे तो ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा। तो हमारा करेक्ट फॉर्म हो गया हैड बीन राइटिंग, ये हो गया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए ये सेंटेंस ऐसे होता, नेहा हैड बीन नेहा बैलेंस राइट ए लेटर, बस फुल स्टॉप यही होता। फॉर 2 days ये टाइम नहीं होता, तब क्या होता है, तब कौन सा टेंस होता है इसमें, तब इसमें होता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी उस इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होता, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिंगुलर के साथ वोज, प्लूरल के साथ वर। तो नया सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ वोज हेल्पिंग वर्ब हो जाता, और राइट फर्स्ट फॉर्म में ई को हटा देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे, तो वोज राइटिंग, ये करेक्ट फॉर्म होता। कब, जब इसमें फोर सिंस या ऑल प्लस टाइम नहीं होता, लेटर तक ही होता तो। इज दैट क्लियर? थर्ड कंडीशन अपनी होती है पास्ट के थर्ड की। सपोज कीजिए इसमें राइट की जगह, राइट तो एक ऐसी मेन वर्ब है जिसमें आईएनजी ऐड कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहां पे मेन वर्ब होता फिनिश, क्या होता, फिनिश, है ना। बहुत सारी वर्ब है, फिनिश है, कंप्लीट है, नोटिस है, लव है, लाइक है, हेट है ना। मैंने बताया था ना आपको पहले वाले क्लासेस के अंदर, मैंने बताया था वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ थॉट, वर्ब्स ऑफ इमोशन, वर्ब्स ऑफ पोजीशन, लाइक दैट। तो उनके अंदर आईएनजी ऐड नहीं करते हैं बिकॉज उनका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। तो फिनिश में आईएनजी ऐड नहीं किया जाता है ना। तो जब फिनिश का यूज पास्ट के फोर्थ में करें तो भी आईएनजी ऐड हो, आईएनजी ऐड कर नहीं सकते, सेकंड में करें तो भी आईएनजी ऐड हो तो भी चेंज नहीं कर, मीनिंग चेंज होगा तो वो भी नहीं कर सकते। तो इन दोनों की लड़ाई मिटाने के लिए उसका थर्ड टेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बना देंगे। तो पास्ट के थर्ड यानी पास्ट परफेक्ट में रूल क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल, हैड हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो रूल लगा देंगे। तो नया चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हैड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और ये राइट मेन वर्ब है, इसका राइट नहीं सॉरी फिनिश है मेन वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, फिनिश्ड, है ना, फिनिश्ड, ईडी इसके साथ ऐड कर देंगे तो हैड फिनिश्ड, ये हमारा करेक्ट फॉर्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि फिनिश में आईएनजी जोड़ने पे फिनिश यानी होता है समाप्त करना, समाप्त करने के सेंस में इसका यूज किया जाता है, बट इसके साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं तो फिनिशिंग यानी हो जाता है सफाई, है ना, मतलब मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से अपने को ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के जो रूल है वेरी इजीली अपन इसको फिलअप कर सकते हैं और अपना जो स्कोर है वो अपन गेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में बस इतना ही। ओके।